गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। आज मैं स्टैटिक जीके में भारत रत्न पॉइंट लेके चलूंगा आपके लिए। जो भारत रत्न मैं आपको पूरा केयरफुली समझाऊंगा, पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करके किसको दिया गया है, कैसे दिया गया है, किस कारण से। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलती हैं मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें कैश मतलब पैसा कुछ भी नहीं मिलता। जिसको भी दिया जाता है उसको पैसा नहीं मिलता। उसको भारत सरकार की सारी सेवाएं मिलती हैं, सिर्फ एक पैसे को छोड़ के। ठीक है, कैश वगैरह कुछ नहीं मिलता। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज होती हैं वो सारी दी जाती हैं। ठीक है दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, ये पहली बार 1954 में 3 लोगों को दिया गया। सी राजगोपालाचारी जी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है। आप सबसे पहले, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने भी देखे हैं प्रैक्टिस सेट्स में। ये पहला और आखिरी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आखिरी बार कब दिया गया है। ठीक है दोस्तों। इसमें कई सारे पॉइंट्स बनेंगे, जैसे मरणोपरांत किसे दिया गया है, उससे पहले किसको दिया गया है, सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है। मरणोपरांत सिर्फ सब मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में दिया गया था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं। मरणोपरांत सबसे पहली बार, सबसे पहली बार मरणोपरांत, ये मेन है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये मेन है दोस्तों। मरणोपरांत सबसे पहली बार लाल बहादुर शास्त्री जी को 1966 में। ठीक है दोस्तों। सबसे कम उम्र में किसे दिया गया है, मैं आपको ये पॉइंट भी कराऊंगा। सबसे कम उम्र, सबसे उम्र दराज। तो सबसे कम उम्र में सबसे कम उम्र में दिया गया है जो अपने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को। ये 2014 में दिया 2014 में दिया गया था दोस्तों। ठीक है। इनकी उम्र थी उस समय 40 वर्ष। सबसे कम उम्र में अपने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में दिया गया था, जब इनकी उम्र थी 40 वर्ष दोस्तों। ठीक है दोस्तों। सबसे कम उम्र में बता दिया मैंने जीवित रहते हुए, सबसे अधिक उम्र में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सबसे कम उम्र में मरणोपरांत, मतलब वो मर गए थे, मरने के बाद सबसे कम उम्र में सबसे पहले किसे दिया गया। ठीक है। ये दिया गया था राजीव गांधी जी को, जब इनकी उम्र थी 47 साल, 1991 में। सबसे कम उम्र में मरने के बाद राजीव गांधी जी।
1991 में उम्र थी इनकी जब 47 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता चुका हूँ सबसे कम उम्र में जीवित व्यक्ति, सबसे अधिक उम्र में जीवित व्यक्ति, सबसे कम उम्र में मरणोपरांत। अब बताने जा रहा हूँ सबसे अधिक उम्र में मरणोपरांत। सबसे अधिक उम्र में मरणोपरांत मदन मोहन मालवीय जी को मिला था। मदन मोहन मालवीय जी को सन 2015 में दिया गया है। इनकी जब तक इनकी जन्म तिथि से लेकर जब तक इनकी उम्र 153 वर्ष हो चुकी थी। ठीक है, इनकी डेथ तो 87 वर्ष के थे तभी हो गई थी, लेकिन इनको बहुत लेट दिया गया। ठीक है, इनको सम्मान बहुत लेट दिया गया, तो इनकी उम्र जब तक हो गई थी 153 वर्ष। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे लगता है शायद आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको समझा दूं। इनकी उम्र 153 वर्ष हो गई थी मरने के बाद, मतलब इनका पूरा जीवन काल मरने के बाद जब तक भारत रत्न इनको दिया गया सन 2015 तक। ठीक है दोस्तों, अब मैं कुछ बताऊंगा आपको, कुछ विदेशी लोगों को भी मिल चुका है भारत रत्न, जिसमें सिर्फ 2 लोग आते हैं, नेल्सन मंडेला जी और खान अब्दुल गफर खान। नेल्सन मंडेला जी को मिला था सन 1990 में और खान अब्दुल गफर खान को मिला 1987 में। ठीक है, सिर्फ यही 2 फॉरेनर पर्सन हैं जो भारत रत्न ले चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगा आपको भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला जिन्होंने भारत रत्न पाया। भारत की पहली महिला थी इंदिरा गांधी जी। ये प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, इनकी गोली मारकर हत्या हुई थी, तो उनको मिला था 1971 में। ये भारत की पहली महिला है जो भारत रत्न पा चुकी थी 1971 में। एक और पॉइंट बनेगा दोस्त स्टूडेंट्स, जो कि बहुत ही क्रिटिकल टाइप का बनेगा। एक ऐसी महिला जो पैदा तो विदेश में हुई थी लेकिन जिनके पास भारत की नागरिकता थी, वो है मदर टेरेसा जी। इनको 1980 में मिला था। इनके पास भारत की नागरिकता थी लेकिन ये पैदा विदेश में हुई थी। ठीक है, तो मदर टेरेसा जी 1980 में। नेक्स्ट पॉइंट है नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न दोनों अवार्ड पाने वाले व्यक्तियों के बारे में, जिन लोगों के पास नोबेल पुरस्कार भी है और भारत रत्न भी है। ठीक है, पहले व्यक्ति थे डॉक्टर सीवी रमन। इनको 1930 में नोबेल अवार्ड दिया गया था फिजिक्स के लिए और 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरी है महिला है मदर टेरेसा जी। 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था और 1979 में इनको पीस के लिए, शांति के लिए, ठीक है, इन्होंने शांति के लिए बहुत एजेंडा चलाया था और अनाथ बच्चों को पालना, ये जो मतलब पूरे शांति के काम किए थे और शांति के लिए इनको नोबेल अवार्ड मिला था। और तीसरे व्यक्ति हैं अमर्त्य सेन जी। इनको भारत रत्न 1999 में दिया गया था और नोबेल पुरस्कार मिला था इनको 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर चुके हो, नोट कर सकते हो। अब भारत रत्न का लास्ट पॉइंट है, आखिरी बार कब दिए गए और किस किस को दिया गया। आखिरी बार भारत रत्न 2019 में दिए गए थे। 3 लोगों को मिले थे, मैं आपको उनका नाम वगैरह बताता हूँ। आखिरी बार दिया गया था 2019 में भूपेन हजारिका जी को, भूपेन हजारिका जी को। ठीक है, ये इनको दिया गया सिंगिंग, डांसिंग, पोइट्री और ऑथर के रूप में, मतलब इनके मल्टीपल्स थे, इनको किसी एक चीज के लिए नहीं दिया गया था। ठीक है, दूसरे थे नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल एक्टिविटी के लिए इनको दिया गया था नानाजी देशमुख जी को। इन तीनों को 2019 में दिया गया था। बाद में आपको इसकी मतलब ये कि आपने ईयर लिखी है, इनकी क्यों नहीं लिखी, इनकी मैं बता चुका हूँ, 2019 में दिया गया था। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी जी को, ये 13वें राष्ट्रपति थे भारत के, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, इस तो अब भारत रत्न के बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ किस किस को दिया। सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे कम उम्र में बता चुका हूँ, सबसे ज्यादा उम्र का बता चुका हूँ, सबसे कम उम्र मरणोपरांत, सबसे ज्यादा उम्र मरणोपरांत भी बता चुका हूँ, सबसे पहली बार किसको दिया गया,
ठीक है। सबसे पहली बार महिला को किसको दिया गया, सबसे मतलब विदेशी लोगों को किस किस को दिया गया, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है और भारत रत्न मिला है, ये भी बता चुका हूँ। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।